बिहार विकास अभियान चलाते चलाते आए हुए हैं हम दुधियावा करवाली टोला में। और यहाँ पर आकर हम लोगों को बता रहे हैं कि कैसे बिहार को एक विकसित राज्य बनाया जा सकता है। हमारा नारा है, वादा नहीं विकास चाहिए, सिर्फ बात नहीं काम चाहिए। मतलब कि बहुत से नेता आते हैं, वादा करके चले जाएंगे और विकास कुछ नहीं होता है। सिर्फ बात करेंगे, काम नहीं करेंगे। यानी हम बिहार के लोगों को यहीं जाकर समझा रहे हैं कि लोग जाने। दूसरा नारा है, वोट दो विकास को, ना कि नाम या नारे को। यानी लोग वोट दे लेकिन विकास को वोट दे। विकास कौन कर रहा है उसको वोट दे, ना कि नाम या नारे को वोट दे। इसी कारण से हम चला रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और ये बता रहे हैं और चला रहे हैं बिहार विकास अभियान। बिहार विकास अभियान के थ्रू हम गांव-गांव में जाकर समझा रहे हैं कि कैसे बिहार को एक विकसित राज्य बनाया जा सकता है। हम लोगों के बीच बतलाना चाहते हैं और ये समझाना चाहते हैं कि ये परिस्थिति समझिए। लगभग बिहार के 90% जो युवा हैं वो बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए। इससे प्रतीत होता है कि बिहार में कुछ नहीं है। इसलिए हम लोगों से निवेदन करना चाहते हैं कि लोग अच्छा से वोट दे। हम 8 मुद्दा को लेकर हम लोगों के बीच बतला रहे हैं, जिससे बिहार का विकास होना निश्चित है। पहला है, रिफॉर्म इन द एजुकेशन सिस्टम। बिहार की जो एजुकेशन सिस्टम है वो सबसे बदहाल सिस्टम है। बिहार में जो एजुकेशन मिलती है, जो सरकारी स्कूल है, वहाँ पर भी वो उस तरीका से टीचर अवेलेबल नहीं है ताकि वे एक अच्छी तरीका से शिक्षा दे सके। लोगों से निवेदन करते हैं कि आप लोग एक अच्छे से सरकार चुनिए और एक एजुकेशन सिस्टम को सुधारिए। आपके सुधार के बिना कुछ नहीं हो सकता है। देखिए, ये बहुत मायने रखता है कि आप लोग ये सही सरकार को चुनिएगा, तभी आपका एजुकेशन सिस्टम सबसे बेहतर होगा। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है कि बिहार में ही हमें रोजगार दिया जाए। सरकार से हम निवेदन करना चाहते हैं कि सरकार आप बिहार में ही रोजगार दे। थर्ड है, क्लीन हॉस्पिटल। आज हॉस्पिटल में जो है आज जो हॉस्पिटल भी है वो उस तरीका से साफ सुथरा स्वस्थ नहीं है। जो स्वास्थ्य के लिए लोग दिखाने जाते हैं स्वास्थ्य विभाग यानी हॉस्पिटल में, उस हॉस्पिटल में भी वहाँ पे कचरा ही मिलता है। थर्ड, लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर किसी भी घर के लिए जिस प्रकार गार्जियन का होना अनिवार्य होता है ताकि उनके मार्गदर्शन से कोई भी बच्चा आगे निकले, एक डिसिप्लिन में रहे, उस तरह लॉ एंड ऑर्डर को भी रहना चाहिए। थर्ड है, इंडस्ट्री एंड स्टार्टअप सपोर्ट। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और इंडस्ट्री को बिहार में ही लेना चाहिए ताकि लोगों को रोजगार यहीं पर मिले, ना कि वो जाकर दूसरे स्टेट में काम करे और गाली सुने। थर्ड, उसके बाद है स्टार्टअप सपोर्ट। स्टार्टअप सपोर्ट में लोगों को, युवाओं को, बिहार के युवाओं को सरकार को सपोर्ट करना चाहिए। थर्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या कहती है? जो डेवलपमेंट का जो बैकग्राउंड होता है वो होता है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर के कोई भी विकासशील राज्य नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तक रोड सही नहीं रहेगी तब तक कोई कंपनी आती नहीं है। कंपनी तब आएगी, कंपनी तब लगेगी जब उसको सब कुछ की सुविधा मिले। उसके बाद हम लोग का प्रमोटिंग एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो हमारा है, बिहार जो है बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है और सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए कि हाँ, जो कृषि प्रधान राज्य है, जो लोग जिसमें इंटरेस्ट रख रहे हैं उसमें उनको मनोबल बढ़ाना और उनको गाइड करना और उनको प्रमोट करना। लेकिन सरकार के द्वारा इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। एक मेरा चैनल है ASDS फैक्ट, जिसमें हम बतलाए हुए हैं कि कैसे हरियाणा में खेती की जाती है, वहाँ पे कैसे पानी खेतों में दिया जाता है। वहाँ पर बीजेपी की सरकार है, वहाँ पे हर खेत में एक ऐसा बोरिंग लगा होता है जो एक मेन डिवाइडर से कनेक्ट रहता है और उस डिवाइडर को वहाँ पे जाकर ऑन करने पर सभी खेतों के बोरिंग में पानी आ जाता है और जिन व्यक्ति को खेतों में पानी छोड़ना रहता है बोरिंग खोलकर अपने खेत में पानी दे देते हैं। इससे क्या प्रतीत होता है कि सरकार वहाँ पे कृषि को लेकर लोगों को
फार्मर को, किसानों को, गरीबों को प्रमोट कर रही है ताकि वो अपना रोजी रोजगार चला सकते हैं, ताकि वे अपना फसल दे सकते हैं। उसके बाद सरकार को हर ब्लॉक में ले आना चाहिए ई मंडी। ई मंडी का मतलब होता है कि जब फसल, बहुत से ऐसे फसल है जो किसान फसल लगाते हैं, गोभी, भिंडी वगैरह वगैरह जो भी फसल है, जब सबकी खेतों में से एक बार निकलने लगती है तो क्या होता है, उसकी जो भाव होती है उसकी गिर जाती है। भाव गिरने से क्या होता है कि जो रुपया, जो उसमें जो पैसा लगाए होते हैं वो भी नहीं निकल पाता है। तो सरकार को ये क्या करना चाहिए कि ई मंडी लगाना चाहिए ब्लॉक में, ताकि जो भी लोग हैं, जो भी फार्मर है, जो गरीब किसान है, वो अपने खेत की जो फसल है वो ले जाकर वहां पर दे दे, और अब पुराने ही भाव में वहां से पैसा लेकर आए। इससे क्या होगा, किसानों की मनोबल बढ़ेगी और किसानों की ये टेंशन नहीं रहेगी कि हाँ, कि इसकी खेती हम नहीं करेंगे क्योंकि इसका भाव गिर जाएगा। इसलिए सरकार को निवेदन करना चाहते हैं और आम जनता से निवेदन करना चाहते हैं कि आप उस सरकार को चुनिए जो इस पे काम करे। थर्ड है, उसके बाद है हम लोगों का फ्लड प्रिवेंशन। बिहार का लगभग लगभग 70 से 80% जो एरिया है बाढ़ से ही ग्रसित रहता है। ऐसा बात नहीं है कि बिहार में बाढ़ को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। नीदरलैंड एक ऐसा देश है जो समुद्र के पानी को रोक दिया, तो हमारा बाढ़ का पानी नहीं रुक सकता है। आपको हम बतला दें आपकी जानकारी के लिए कि सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा लगभग लगभग बिहार के लिए 1000 करोड़ रुपया फंड दिया जाता है लोगों को बाढ़ से बचाने के लिए, बाढ़ में हेल्प करने के लिए। लेकिन लोगों को क्या मिलता है, मीठा और चूड़ा मिलता है। लोगों को ज्यादा हेल्प नहीं मिलती है। लोगों को रहने के लिए एक छोटा सा घर भी नहीं मिलता है। तो उनको रहने के लिए जिस तरह टेंट लोग लगाकर रहते हैं, उस तरह से टेंट लगाकर लोगों को रखा जाता है और मीठा चूड़ा के ऊपर उनको डिपेंड रहना पड़ता है। जबकि 1000 करोड़ रुपया आता है, ये 1000 करोड़ एक साल की है, 5 साल में लगभग 5000 करोड़ हुआ। और 5000 करोड़ में लगभग लगभग नेता लोग 4000 करोड़ खा ही जाते हैं, वो उन्हीं के बीच रह जाता है। लगभग 1000 करोड़ रुपया जो है जनता के बीच पहुंचती है। तो इसी कारण से हम सभी जनतागण से निवेदन करना चाहते हैं कि वे इस पे ध्यान दें और सरकार को सही से चुने और इस पे ध्यान देकर ही अपना काम करें, प्रमोट करें। हरियाणा में जो है वहाँ पर भी बीजेपी की सरकार है और वहाँ पे वृद्धा पेंशन जो मिलती है, वहाँ पे लगभग एक व्यक्ति को 3000 रुपये मिलता है। लेकिन बिहार में डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार गठबंधन से मिलकर बनी है, बीजेपी प्लस जेडीयू। लेकिन यहाँ पर सरकार रहते हुए भी यहाँ पे लोगों को मिलती है 400 रुपया, और 400 रुपया कोई ज्यादा रुपया नहीं हुआ, क्योंकि महंगाई इतनी है कि 400 रुपया लोग एक दिन में खर्च कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं, बीजेपी सरकार से भी निवेदन करना चाहते हैं और गठबंधन से भी निवेदन करना चाहते हैं कि जिस प्रकार से आप हरियाणा में दे रहे हैं 3000 रुपया, उस तरीके से हमारे बिहार के लोगों को भी दिया जाए ताकि वो भी अपना रोजी रोजगार चला सके। जिस तरह मालगाड़ी में जिस तरह सामान को रखकर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उस तरीका से बिहार के युवा, बिहार के गरीब किसान, बिहार के गरीब लोग जाते हैं बाहर काम करने के लिए। इससे क्या प्रतीक होता है कि बिहार की दशा क्या है। अतः हम माननीय श्री नीतीश कुमार जी से, माननीय सभी नेतागण से निवेदन करना चाहते हैं कि आप लोग इस पे ध्यान दीजिए। और आदरणीय जनतागण से भी निवेदन करना चाहते हैं, जब तक आप लोग नहीं जागिएगा तब तक बिहार का कुछ नहीं हो सकता है। आपको जागना पड़ेगा, आपको उठना पड़ेगा और एक सरकार को चुनना पड़ेगा और सरकार को मजबूर करना पड़ेगा कि हाँ, आप विकास करिए, आप बिहार में ही रोजगार लाइए, ताकि हम बाहर जाकर गाली न सुने, बाहर जाकर बिहारियों को गाली न दिया जाए। हमारे स्वाभिमान है, हमारा भी स्वाभिमान है, हम में भी युग है। तब तक के लिए हम सभी से निवेदन करते हैं कि कृपया आप लोग ये बहुमत की सरकार चुनिए, जाति से हटिए, जाति से उठिए और जातिवाद के नाम पर वोट न देकर एक विकास के नाम पर वोट दीजिए। और तो इससे क्या होगा, हमारा बिहार विकास अभियान सफल होगा। और बिहार विकास अभियान चला रहा हूँ, तब तक के लिए मानते हैं कि आप लोग इस पे सुधार कीजिएगा।